Hello viewers, I am back again with one more basic concept of economics, and that one more basic concept of economics which is chosen for this particular video is wealth. Wealth in ordinary sense or day-to-day use of language means property. Wealth means assets. Wealth means materialistic or physical belongings. That is in day-to-day language we mean by wealth. लेकिन वेल्थ का इकोनॉमिक्स में एक स्पेशल मीनिंग है और वेल्थ जो है इकोनॉमिक्स का एक फोकल पॉइंट है, सब्जेक्ट मैटर है. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स सेंटर अराउंड वेल्थ. सो व्हाट इज वेल्थ इन इकोनॉमिक्स? सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, वेल्थ मीन्स समथिंग विच इज यूजफुल, स्कैर्स, capable of getting exchanged and can be owned is called wealth. एक बढ़िया डेफिनेशन मार्शल साहब ने वेल्थ की इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से बताई है. उसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में वेल्थ के. सो लेट अस सी द डेफिनेशन वन मोर टाइम. वेल्थ मीन्स समथिंग विच इज यूजफुल, स्कैर्स, capable of getting exchanged and can be owned by somebody or someone is called wealth in economics. Right? इस wealth का ज्यादा डिटेल्ड आइडिया पाने के लिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर नजर घुमाते हैं. उसके 5 बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये डेफिनेशन से डेवलप कर सकते हैं. राइट? सो अगर ये वीडियो के ऊपर से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आंसर लिखना हो तो ये हो सकता है कि व्हाट इज वेल्थ, गिव मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दिस वीडियो कुड बी यूजफुल टू यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक और peculiarity और फीचर और स्पेशलिटी ऑफ वेल्थ इज यूजफुल. समथिंग विच इज नॉट यूजफुल इज नॉट वेल्थ. नाउ यूजफुल मीन्स व्हाट? तो कि यूजफुलनेस मीन्स द आइटम कंसर्न्ड शुड हैव एबिलिटी टू फुलफिल ह्यूमन वांट. कोई इंसानी जरूरत पूरी करने की अगर कोई वस्तु में ताकत है, फीचर है, तो वो वस्तु को हम वेल्थ कहेंगे. वो वस्तु फिजिकल भी हो सकती है, नॉन फिजिकल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, लेकिन यूजफुलनेस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस सेटिस्फाइज अवर ह्यूमन वांट ऑफ शेल्टर. सो हाउस कैन बी कॉल्ड प्रॉपर्टी. हाउस कैन बी कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज हाउस इज यूजफुल. इट सेटिस्फाइज अवर वांट ऑफ शेल्टर. ओके. फूड आइटम्स, राइट, उसकी बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन फर्नीचर सेटिस्फाइज आवर वांट ऑफ सिस्टमेटिकली अरेंजिंग थिंग्स और कीपिंग थिंग्स. सो इट हैज यूटिलिटी, इट हैज यूजफुलनेस. सो समथिंग विच हैज यूटिलिटी और यूजफुलनेस कैन बी कॉल्ड वेल्थ, अदरवाइज नॉट. नंबर 2, wealth is something which is scarce. Now scarce means availability should be limited in the context of demand. डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई वस्तु की अवेलेबिलिटी, उपलब्धि लिमिटेड हो तो उसे हम स्कैर्स कहते हैं. राइट? एबंडेंट होने को, अगर कोई वस्तु एबंडेंट है, बेशुमार क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वो वेल्थ नहीं कहलाती. फॉर एग्जाम्पल, एयर एंड सनलाइट is invaluable for human life. हवा और सनलाइट के बिना इंसानी जिंदगी मुमकिन ही नहीं. फिर भी हम हवा को या सनलाइट को प्रॉपर्टी में नहीं गिनाते, एसेट में नहीं गिनाते, वेल्थ में नहीं गिनते. क्यों? बिकॉज इट इज अबंडेंट, इट इज नॉट स्कैर्स. आई होप इट इज क्लियर. नंबर 3, physical or intellectual existence. Wealth is something which should have physical and intellectual existence.
फिजिकल मीन्स समथिंग विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन और शोन टू अदर्स, जिसे हम टच कर सकें, देख सकें, दिखा सकें, उसको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस मीन्स जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, पैटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियों के एग्जाम्पल है. ये टेंजिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे प्रॉपर्टी गिनते हैं, एसेट गिनते हैं, वेल्थ गिनते हैं. नेक्स्ट नंबर 4, एक्सचेंजेबल. वेल्थ इज समथिंग दैट शुड बी एक्सचेंजेबल, दैट शुड बी ट्रांसफरेबल, राइट. जैसे ये रहने का घर है, इसको मैं ओन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका ओनर हूं, तो ये मेरी वेल्थ है आज. लेकिन मैं अगर कल इसे बेच देता हूं किसी को, तो ये दूसरे किसी की वेल्थ हो जाएगी. यानी ये घर मैंने दूसरे किसी को एक्सचेंज में, मनी के एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया. तो समथिंग विच इज ट्रांसफरेबल, समथिंग विच इज एक्सचेंजेबल इज वेल्थ. समथिंग विच इज नॉट एक्सचेंजेबल और नॉट ट्रांसफरेबल cannot be called wealth in economics. Okay, and last but not the least is durability. Wealth is something which is durable. Durable means with long life, long lasting, right? Durable का opposite है perishable. तो something which is perishable is not called wealth, right? जो perishable होता है, जिसकी short life होती है, जैसे fruits हैं, vegetables हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम मुश्किल से वेल्थ गिनाते हैं. हाँ, अगर वही फूड प्रोडक्ट्स को, वेजिटेबल्स को, फूड ग्रेन्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके, फैसिलिटियां वेयर हाउसिंग की क्रिएट करके उसकी लाइफ को अगर लॉन्ग बनाएं, तो वो वेल्थ गिनाई जा सकती है. बट अदर देन दैट, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम या वस्तु एकदम शॉर्ट लाइफ वाली है, जल्दी बिगड़ जाए ऐसी है, तो उसे वेल्थ में नहीं गिनाते. लेकिन हाउस, मकान, व्हीकल्स, मशीनरीज, लैंड, ज्वेलरी, ये सब को हम वेल्थ में गिनाते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल भी हैं, एक्सचेंजेबल भी हैं, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस भी है उसका, वो यूजफुल भी है और वो स्केर्स भी है. ठीक है. तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इज नाउ क्लियर टू यू. और वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम एक दो और इससे जुड़े कंसेप्ट हैं, उसको ब्रीफ में देख लेते हैं. नंबर 1, इंडिविजुअल वेल्थ. वेल्थ ब्रॉडली इज क्लासिफाइड इनटू 3 to 4 कैटेगरीज. इंडिविजुअल वेल्थ, पब्लिक वेल्थ और सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ, इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से. नंबर 1, इंडिविजुअल वेल्थ इज दैट वेल्थ विच इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, बाय ए पर्सन और ए फैमिली and is meant for private consumption is called individual wealth. जैसे मेरे रहने का घर, the house owned by me is an example of individual wealth. Car owned by me, car owned by you, your car is your individual wealth, my car is my individual wealth, like that. Next, public wealth or social wealth. Those properties or assets or items which are owned collectively and which are meant for collective use, mass consumption, joint consumption, are called public wealth. For example, dams, right? For example, bus, Gujarat State Transport Bus Depot, railway station, public garden, right, are examples of public wealth. Public roads are examples of public wealth. Next, national wealth is that wealth, those properties or assets which are owned by a nation and are meant for national welfare is known as national wealth. For example, rivers of the nation, mountains of the nation, mineral mines of the nation are examples of national wealth. And some international wealth are which is owned by properties and resources and assets which are owned by the entire world is known as international assets. For example, all oceans, nearly 3/4 part of the globe or planet Earth is covered by water, oceanic water. So all the oceans, vast oceans that we have on planet Earth is an example of international wealth. Okay, so friends, that is about classification of wealth from economics point of view. And lastly, welfare. Wealth and welfare go hand in hand.
go very close to one another. ये बहुत नजदीकी हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं. अब what is welfare? तो welfare means improvement in human quality of life. Improvement in betterment or improvement in human life is called human welfare. And wealth possess the characteristics of human welfare. The more, generally, mostly, the more the wealth, the more the welfare, materialistically, from economics point of view, right? So, wealth enrich human life. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान झोपड़ी में रहता है, झोपड़पट्टी में झोपड़ी में रहता है, ढंग का घर नहीं है, बारिश में बारिश लगती है, ठंडी में ठंडी लगती हो, गर्मी में गर्मी लगती हो, ऐसा घर है रहने का. तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ. और सामने एक इंसान है, लग्जूरियस बंगलो है उनके पास रहने के लिए. तो ऑब्वियसली झोपड़ी में रहने वाले इंसान की और लग्जूरियस बंगलो में रहने वाले इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस पड़ेगा, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि वेल्थ आर मेंट फॉर इंडिविजुअल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर. द मोर द वेल्थ, द मोर द ह्यूमन वेलफेयर. वेल्थ जनरली enrich human life. Wealth make human life easy and smooth, right? With the help of wealth, we can avoid many physical difficulties of human beings, and that's why wealth is considered an important medium of human welfare. So friends, here we are completing the video.